स्टूडेंट, मैं मुन्ना कुमार और आपका चैनल के स्टडी पे मैं फिर से उपस्थित हो गया हूँ। पिछले कुछ दिनों से 2-3 दिन से मैं वीडियो मैथ अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि थोड़ी सी रिजल्ट थी एक दिन और उसके लिए कुछ और थी तैयारी थी, जिसकी वजह से मैं नहीं आ पा रहा था। बट अब सारे काम सब कंप्लीट हो चुका है और मैं बहुत जल्दी यूट्यूब पे 7:30 बजे आपके लिए लाइव आने वाला हूँ। शाम में 7:30 बजे लाइव आने वाला हूँ, तो आप लोग उसकी तैयारी करते रहिए। और मैथ का, केमिस्ट्री का तैयारी तो आपको हो ही रही है। मैं 7:30 बजे फिजिक्स के और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके साथ लेकर आऊंगा जो बोर्ड में एग्जाम में पूछा गया है। पढ़े वहीं जो बोर्ड में पूछे, फालतू चीजें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है बाबू। और इस चैनल पे मैं मुन्ना कुमार एक इंजीनियर होने के नाते, एक डिप्लोमा इंजीनियर होने के नाते आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपकी डिप्लोमा के सारे कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा बाबू। ठीक है, तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब करो, अदर बच्चों के पास शेयर करो और जुड़ जाओ और छा जाओ पूरे बिहार में। ठीक है, तो इसलिए आ जाओ, ठीक है, और जुड़ो मुझसे, ताकि और आपके जो छोटे छोटे कॉम्प्लिकेटेड मामले हैं उनको दूर करके आपको एक इंजीनियर की श्रेणी में खड़ा कर दूं मैं। मेरा वादा है कि आपको इंजीनियर बनाकर ही छोड़ूंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बाबू। उससे पहले मैं बता दूं कि आप चैनल को पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करके उसको भी इंजीनियर बनने की सलाह दीजिए। और ढेर सारी बधाई सभी को मैट्रिक के रिजल्ट के। लेकिन बाबू अब ये सपना देखने का बारी है, सपना सजाने की बारी है। सपना देखने और सजाने की बारी है, क्योंकि आप इंजीनियर बन गए तो आप एक मध्यम परिवार के बच्चे का भविष्य संवार सकते हैं। इसीलिए जोड़िए सबको और बढ़ाइए पॉलिटेक्निक की ओर कदम बाबू, सब कोई। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बाबू। घन, घनाभ और बेलन। शंकु इसके साथ नहीं रखा हूं क्योंकि शंकु को पिरामिड के साथ पढ़ेंगे हम लोग। शंकु को इसके साथ नहीं रखा हूं क्योंकि शंकु को पिरामिड के साथ पढ़ेंगे। अभी हम घन, घनाभ, बेलन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम घन को समझ लेते हैं बाबू। ठीक है, घन को समझ लेते हैं। ये घन है बाबू, ठीक है, और ये घन साहब को मैं घन बनाकर ही छोड़ देता हूं। ठीक है, ऐसे इसको, हाँ, ठीक है, यहां से ऐसे, हाँ, भागिएगा नहीं बाबू। अब ये क्या है बाबू, देखो पहले इसको समझो, घन होता क्या है, घन कैसे होता है। तो घन के देखो, इनके सारे भुजाएं एक जैसे होते हैं। मान लीजिए हम एल मान तो सब एल है बाबू, सब एल है। ठीक है, सब एल है बाबू, ये सारे भुजा एल है। ठीक है, अगर एल मानते हैं तो अगर आप लंबाई को ए मान लेते हैं तो सब ए है बाबू, सब ए है। ठीक है, जितना भुजा इसके होता है सब ए एक ही जैसे होते हैं। अब एक ही जैसे क्यों होते हैं, तो ये वर्ग क्या होते हैं बाबू, ये वर्ग के होते हैं। ये देखिए हमारा वर्ग हो गया, जिसके चारों भुजा आपस में बराबर होता है। आपने भी पढ़ा है, इसके चारों भुजा आपस में बराबर होता है। अब ऐसा इसमें कितना है बाबू, इसमें 6 है ऐसा। इसके सारे पार्ट ऐसा ही है, सारे पार्ट ऐसा ही है, सारे पार्ट ऐसा ही है। ऐसा इसमें 6 है बाबू। घन में ऐसा यह 6 है। ठीक है, इसके किनारा के बात कर लोगे तो 12 आपको दिख रहा होगा, देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ एक को छोड़ दिए 12 किनारे हैं बाबू इसमें। ठीक है, तो इस कोण होते हैं 8। कोण कितना होता है, 8 होता है बाबू। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कोण इसमें 8 होता है। समझ में आ रहा है, फंडा क्लियर करके चलिए बाबू। इसमें जो फेस होता है इस तरह का होता है 6। अगर हम फेस की बात कर ले, फलक, फलक की बात कर ले तो कितना होता है 6। कोण की बात कर ले, इस कोण का बात कर ले तो कोण ऐसा होता है बाबू 8। ठीक है, और किनारा कैसे, ऐसे किनारा, हाँ, तो किनारे की अगर हम बात कर ले तो किनारा इसका 12 होता है बाबू। क्या होता है, किनारा 12 होता है। किनारा जिसको आप कॉर्नर बोलते हैं अंग्रेजी में, सॉरी, किनारा को एज बोलते हैं और कॉर्नर माने कोना होता है, फेस माने फलक होता है। तो इस तरह से इनके
तीन चीजें महत्वपूर्ण है, इनको जानिए, इन्हीं के आधार पर आपको ये बनेगा और इसके जितने भी सूत्र होंगे इन्हीं के आधार पर बनेगा बाबू। अब देखिए इसमें कितना है, ठीक है, इसमें जो भी भुजा है इनके हिसाब से इसमें जुड़ा हुआ है, ये 6 है, इनके ऐसे इसमें 6 है बाबू। और एक का आंसर एक। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं घन के क्षेत्रफल के बारे में। तो घन के क्षेत्रफल के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिएगा, तो घन के अगर सूत्र के हम बात करते हैं तो घन को देखिए, अब यहाँ घन है तो ये कै गो है बाबू, इसमें वर्ग कै गो है, 6 गो। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल पहले जानिए, पहले हमें बताइए वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर, और भुजा को आपने ए माना है तो ए स्क्वायर हो गया। अब इसमें कितना है बाबू, ये इसमें ही कितना है तो 6 है, तो 6 हो जाएगा। तो घन का क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 गुने भुजा स्क्वायर यानी कि 6a स्क्वायर हो जाएगा बाबू, 6a स्क्वायर हो जाएगा घन का क्षेत्रफल। अब नंबर 1 बात समझ लिए। अब नंबर 2 आयतन का आता है। अब आयतन का क्षेत्रफल, किसी भी आयतन में क्या होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है, 3 फंक्शन होते हैं। तो तीनों को अगर मिला दिया जाए एक साथ, तीनों को गुना कर दिया तो लंबाई चौड़ाई गुने ऊंचाई हो जाता है। तो इसमें तीनों भुजा एक ही जैसा है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ से मैं लिखता हूँ, आपको दिखना चाहिए, इधर थोड़ा सा कट जाता है बाबू तो आप लोग बोलते कट गया। यहाँ पे दूसरा चीज हम देख लेते हैं, घन का आयतन, घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, तीनों होता है ना, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लेकिन ये तीनों एक जैसा है। ए गुने ए बराबर, अगर हम बात कर ले घन के आयतन का तो क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा बाबू। मैं 0 लेवल से शुरू किया हूं बाबू, आपको हीरो बनाकर ही छोड़ूंगा, ठीक है। घन का आयतन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं मिटाता हूं। अब देखिए आपने घन के आयतन देखा, अब इसके संपूर्ण पृष्ठ के या पार्श्व पृष्ठ एक होता है, ठीक है। तो पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल देखते हैं। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब ये पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या है, तो इसको लिखते हैं 4 गुने भुजा स्क्वायर, 4 गुने भुजा स्क्वायर, या आप इसको 4 गुने ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ये पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल हो गया बाबू। अब इसके घन का क्षेत्रफल, अगर हम इसके घन के विकर्ण के बारे में बात करें, विकर्ण जो ऐसे रखा जाता है, इस विकर्ण की अगर हम बात कर लेते हैं तो हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे 4 नंबर में, घन के विकर्ण, घन के विकर्ण, तो रूट अंडर हो जाएगा बाबू। अब देखिए ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एच स्क्वायर। अब ये तीनों एक जैसा होता है, तो ए स्क्वायर, तो ये तीनों का 3a स्क्वायर हो जाएगा। एगो एगो दूगो दूगो एगो एगो दूगो एगो तीन गो, तो 3 गो हो जाएगा। तो 3, तो ए बाहर चल जाएगा, तो 3 रूट ए, अर्थात आपने घन का जो क्षेत्रफल पढ़ा, विकर्ण पढ़ा, ए रूट 3 ए पढ़ लिया, ठीक है। नहीं दिख रहा तो इधर दिख रहा होगा, ये रूट 3 आपने पढ़ लिया, ठीक है। तो इस तरह से आपने उसके पार्ट्स को देखा घन के। अब इनके एक और पार्ट्स जो है, जो घनाभ है, इनके बारे में मैं आपको समझाता हूं, तब कुछ बेसिक बातों पे चर्चा करूंगा बाबू, ठीक है। अब देखिएगा, अब घनाभ के बारे में पहले जानते हैं। तो देखिए घनाभ कैसे बनाते हैं। ऐसे हो गया, एक आयत कंप्लीटेड, एक आयत होता है इसमें,
ठीक है, एक आयत हो गया ये। अब इसी आयत पर एक और आयत रख देते हैं, ठीक है, इसी आयत पे एक आयत और रख देते हैं ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एक आयत पे दूसरा आयत रख के देखा, और इस तरह से हमने घनाभ का निर्माण किया बाबू। अब इसके भी तीन भुजा होते हैं, तो इसको हम लंबा वाला को एल कहते हैं, और ये जो खड़ा होता है ससुरा इसको ऊंचाई कहते हैं। आई जो सोया हुआ यहाँ पे इसको बी कहते हैं, ठीक है। अर्थात इसको लेंथ, यानी कि लेंथ कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, इसको हाइट कहते हैं, HIGHT, हाइट कहते हैं। अर्थात लंबाई, चौड़ा, ऊंचाई और चौड़ाई ये कहते हैं, ठीक है। चौड़ाई हो गया। अब इनके भी किनारा होते हैं, तो ये सब इनके किनारा हो गए। तो चलिए किनारा के बात कर लेते हैं। किनारा तो जितना उसका किनारा था इसका भी होगा। इसके कोण की बात कर लेते हैं, तो ये हो गया इनके कोण। कोण की बात कर लेते हैं, तो ये कोण हो गया इनके 8। अब फलक की बात कर लेते हैं, तो फलक हो गए इनके, फलक हो गए 6। अब इनके भी फेस हो गए 6, ठीक है। इस तरह से अब ये भी एक आयत के भाग हैं, तो इनको देखिए, ये सब इनके इंपॉर्टेंट पार्ट है बाबू, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट तो है इनके, बस इनको देखो। अब एक क्या किस तरह से आपको वेरीफाई करना है इसके बारे में, तो सबसे पहले इसके क्षेत्रफल को जानते हैं। तो इसमें भी 6 गो आयत का क्षेत्रफल होगा, 6 गो, याद रखिए बाबू, कै गो होगा, 6 गो होगा। अब इस 6 क्षेत्रफल को एक साथ जोड़ के घनाभ का क्षेत्रफल बनाते हैं। तो घनाभ का क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहाँ पे 2 रखते हैं, एल बी होता है, बी एच होता है, एल एच होता है, हो तो गया। अब ई 2 गो होगा, ई 2 गो होगा, ई 2 गो, तो 2 बाहर कर दिए हैं। समझ में आया कि नहीं है? आ ही गया होगा, ठीक है। इस फॉर्मूला को याद रखा जाए तो बेहतर है। चलिए दूसरा नंबर फॉर्मूला। अब दूसरा नंबर फॉर्मूला क्या होता है? घनाभ के आयतन होता है। चलिए तो घनाभ के आयतन, घनाभ के आयतन अब हो गया एल बी एच। आप इसको याद रख सकते हो, हमारे अंदर 3 चीज गुण होता है, लात, बात, हाथ, इन तीनों चीज पे इसको याद रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस जस्ट लाइक सूत्र है। घनाभ के आयतन एल बी एच हो गया बाबू। अब इसके बाद को एक और चीज होता है, यहाँ पे हो जाता है कमरे का क्षेत्रफल। हमारा जितना भी घर होता है घनाभकार होता है, वर्गाकार कोई नहीं बनाता है, घनाकार कोई नहीं जल्दी बनवाता है। हमारा जितना भी घर होता है घनाभकार होता है। तो कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल हो जाता है बाबू 2 इंटू एल प्लस बी। कोष्टवा में ये चार्ज से बाहर आ जाता है, कोष्ट से। हमारे ऊपर छत होता है। अब छत कैसा होता है? तो आयत की तरह होता है। तो अब आपसे पूछेगा छत का क्षेत्रफल, तो छत का एल हो गया, एक हो गया बी, इसके अलावा दूसरा कोई पार्ट नहीं है इसके अंदर। तो चौथा सवाल हो जाता है छत का क्षेत्रफल, ठीक है। छत का क्षेत्रफल हो जाता है तो एल गुने बी, लंबाई गुने चौड़ाई। अब एक साथ में एक और बात हो जाता है, संपूर्ण घन का आयतन, संपूर्ण घन का कमरे का आयतन। तो संपूर्ण कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल हो जाता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस एल बी।
क्या हो जाता है, एल बी। ये दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमारा निकल जाता है संपूर्ण कमरे का क्षेत्रफल। अब एक काम करते हैं, हमारे पास अब एक बात इसमें जान लेते हैं। हमारा जो घर होता है, मान लीजिए कमरा हमारा हो गया, ये कमरा हो गया, तो ये कमरा के कुछ और पार्ट्स होते हैं, है कि ऊपर का छत का हो सकता है। तो इसमें ऐसे खड़ा करना है हमें कोई बांस, क्या करना है, बांस। मान लीजिए कितना अधिकतम बांस रखा जा सकता है वो कमरा में, उसको निकालने के लिए तो ये लंबाई हो, ये ऊंचाई हो गया, है कि नहीं। ये इसका जमीन का जो होगा, जमीन के साथ इसका भी एक कनेक्शन हो गया, मान लीजिए एल मान लेते हैं इसको। और एक चीज रखिए, और जमीन जो घर होगा उसके अंदर भी एक दीवार होगा, तो उसका भी तो हम काउंट करेंगे ना, तो उसका भी हमारे पास चौड़ाई होना चाहिए। तो ये तीनों मिल जाता है इसमें, और तब जाके निकलता है कमरे में अधिकतम बांस की लंबाई। कमरे में अधिकतम बांस की लंबाई कितना लंबा रखा जा सकता है, तो उसके लिए हम उसको विकर्ण भी कह सकते हैं। तो यहां लिख सकते हैं कमरे में कितना अधिक लंबा बांस, पोस्ट में हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, हो गया। इतना लंबा बांस इसमें आप रख सकते हैं। या इसी को कोई कहे विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, तो भी आप वही बताएंगे, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। तो यही सूत्र बोल देना है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही सूत्र आपको बोल देना है, ठीक है। तो आपको इससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अब बेलन के बारे में जानते हैं बाबू। मैंने तीनों को बाई पार्ट करके बता रहा हूं बाबू, ये मत सोचिएगा ये तो आसान है। अरे सही में आसान है, मैट्रिक में पढ़े हुए हैं, लेकिन एक बाद जो बताने वाला है बेलन के बाद वो तो सीखिए, और जब तक ये ना समझिए तो वो नहीं बनेगा, है कि ना। इसलिए तीनों जानना जरूरी है बाबू, ठीक है। पहले जान लीजिए बेसिक चीजें है, यहाँ जीरो बनेगा हीरो, ठीक है। ये हमारा बेलन हो गया बाबू। अब ये हमारा हो गया ऊंचाई, जिसको एच कहते हैं। ये हमारा त्रिज्या हो गया, ठीक है, त्रिज्या हो गया। अब इसमें दो ही चीजें होती है। और एक बात कर ले तो ये पूरा यहां से यहां तक ना परिधि होता है। ये पूरा पार्ट हमारा क्या होता है, परिधि होता है। ये पूरा पार्ट हमारा जो गोला दिख रहा है एक प्रकार की परिधि है, परिधि है, बेलन का परिधि कह सकते हैं उसको, वही पार्ट, ठीक है, बेलन की परिधि भी कह सकते हैं उसको, परिधि है। अब इसके सूत्र में इसमें हम अप्लाई करते हैं टाइम नहीं लेते हुए। अब बेलन में देखिए, आपको बेलन का पहले क्षेत्रफल लिखना है। क्या लिखना है, बेलन का, बेलन बेलन का क्षेत्रफल। अब बेलन का क्षेत्रफल लिखना है। इससे पहले थोड़ा आपको समझाऊं, इससे पहले देख लेता हूं कि ये क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ ही रहा है। अब देखिए यहाँ पे इस बात को देखिए बाबू, अब ये बेलन का होता है। अब देखो इस परिधि का परिधि क्या होता है बाबू, 2 पाई r। तो आपको तो वृत्त के परिधि पता है कि नहीं है। एक्स्ट्रा बच को रहा है, ये ना ऊंचाई एक्स्ट्रा बढ़ रहा है जी, तो ऊंचाई से इसमें गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई r, ऊंचाई से गुना करेंगे तो कितना हो गया h। अभी बेलन का क्षेत्रफल हो गया। अब एक के वक्र पृष्ठ के कहता चाहे बेलन का क्षेत्रफल कहता, दोनों बात बराबर है। अब एक होता है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल। तब बेलन के
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बेलन के संपूर्ण पृष्ठ को क्षेत्रफल समझिए होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे होता है 2 पाई, एक हो जाता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब यहाँ क्यों ऐसे लिखते हैं, इस बात को आप नहीं समझे होंगे तो समझिए लीजिए यार। यहाँ पे बेलन का क्षेत्रफल है, तो यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हे करो पाई आर स्क्वायर, कै हो गया, एगो पाई आर स्क्वायर, एगो कै हो गया, 2 गो पाई आर स्क्वायर हो गया, हुआ ना, 2 गो पाई आर स्क्वायर ई हो गया। अब बेलन के परिधि क्षेत्रफल अभी कथी पड़ला, आम क्षेत्रफल, तो बेलन का भी एगो क्षेत्रफल पड़ला है 2 पाई आर एच। अब हिवा से देखा ना, 2 पाई आर एगो कॉमन हो गए, में आर बा, तो एगो हेमे बउआ आर बच गए, एगो एमे एच बच गया, यही में बनता है। क्लियर। एगो हई बेलन के परिधि क्षेत्रफल जुड़ता है, एगो हई बेलन के क्षेत्रफल जुड़ के दोनों के जुड़ के यहाँ बनता है। इसमें हम बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल जोड़ देते हैं, इस तरह से निकल जाता है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, वही निकल गया बाबू। अब एगो होता है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन इतना सहज ढंग से आप कभी नहीं समझे होंगे। अब देखो, हेकर क्षेत्रफल होकर पाई आर स्क्वायर, एक्स्ट्रा कथी से गुना करे के बाद ऊंचाई से, तो ऊंचाई से गुना कर दो, तो पाई आर स्क्वायर, अब ऊंचाइया से में गुना कर दो तो हो जाए पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया बाबू। अब टाइम गंवाते हैं नहीं, अब थोड़ा सा आपको एगो एक्स्ट्रा बात जो बताना है उसको बता देते हैं बाबू। अब देखिए, एगो क्षेत्रफल होता है, अब क्षेत्रफल में कभी कहता है त्रिज्या में बढ़ा दिया, तो कभी लंबाई बढ़ाता है, तो कभी चौड़ाई में 10% बढ़ा। अगर लंबाई चौड़ाई त्रिज्या गहराई कुछों में बढ़ाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई चौड़ाई कुछों में बढ़ाई, घन होके घनाभ होके बेलन होके जथी होके, अगर क्षेत्रफल में बढ़ावता तो बढ़ावता चाहे बढ़ावता, बढ़ता बढ़ रहा है, लंबाई चौड़ाई में 10% बढ़ गया, या फिर लंबाई चौड़ाई में लंबाई चौड़ाई में लंबाई या चौड़ाई में 10% बढ़ गया, तो दोनों को बढ़ा दीजिए, ठीक है। या फिर लंबाई 10% बढ़ गया या फिर लंबाई 10% बढ़ गया, तो इसमें 10 जोड़ दीजिए। चौड़ाई कितना बढ़ गया, ठीक है, चौड़ाई फिर कहता है चौड़ाई 10% बढ़ाता है, और ऊंचाई मान लीजिए ऊंचाई बढ़ गया 5% चाहे 20%, मान लीजिए 20% बढ़ गया, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई बात नहीं। जितना बढ़ाने के लिए कह रहा है, तो क्षेत्रफल बढ़ेगा कि घटेगा, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, इसके लिए क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में किसी भी बात को कहे तो उसके लिए क्षेत्रफल मेन बात है बाबू, ये मेन बात है। क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो यहाँ 100 से गुना करिएगा, 100 से। लंबाई में बढ़ावे तो 100 प्लस परसेंटेज R%, चाहे चौड़ाई में बढ़ावे तो यहाँ लंबाई चौड़ाई में परसेंटेज, घटावे तो माइनस को दिया, जितना बढ़ाओ तो जितना बढ़ाओ तो 100 में जोड़ दिया, चाहे घटाओ तो 100 में से घटा लिया, आप बाटा में 100 कर दो, एक बेर और ये काम करे, जितना बढ़ेले बा उतना बढ़ा लो, तो बढ़ावे ला कहता तो बढ़ा दो, और घटावे ला कहता तो घटा दो, एक बेर मात्र 2 बेर काम करे के बाद। जैसे मान लो कहता लंबाई चौड़ाई में 10% बढ़ा देनी बबू, तो कह रहा है तो कल लिख दीजिए लंबाई चौड़ाई में 10% बढ़ा दिया, तो 100 गो 10 गो 110 गो, तो जैसे देखिए कि 10% बढ़ा दिया, तो 10% बढ़ा दिया मैंने, यहाँ पे 10% बढ़ा दिया,
और लंबाई में बढ़ाया तो 10% हो गया, चौड़ाई में 10% बढ़ाया तो 110 आप बटा कितना 100, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, यहाँ से यहाँ खत्म, यहाँ से यहाँ खत्म, 111। अब इसको 100 में से माइनस कर लीजिए, इसे 100 में से माइनस कर लीजिए बाबू, तो 100 में से माइनस करें तो कितना परसेंट बढ़ गया, 21% बढ़ गया। ऐसा ही बनाना होता है बाबू, बढ़ावे चाहे घटावे, घटावे ना कोई तो घटा ले, अब बढ़ावे ना कोई तो बढ़ा। अब मान लो तो ना बुझा कि घटावे ना कहता तो कोई घटावे कहला तो सर जी घटावे ला कही तो 10 में से 100 में से 10 कितना भेल 90 बटा 100 आ गुने फिर 90 बटा 100, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, एक से आई खत्म खत्म, 11 9 9 81, 81 100 माइनस करेंगे, 100 माइनस करेंगे कितना परसेंट, 19, यहाँ पे 81 हो गया बाबू, तो ये 19% यहाँ पे 19%, ठीक है, 9 9 81, ठीक तो है, 9 9 81, 81 में यहाँ से, ठीक है, तो माइनस 19% का कमी हो जाएगा, यही बात है, ऐसे ही बनाना है बाबू, ठीक है। अच्छा ऐसा लगता है, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए अब देखिए, अब कहता है कि आयतन में लंबाई में बढ़ाओ, चौड़ाई में बढ़ाओ और ऊंचाई में बढ़ाओ, कोनों में बढ़ाओ बाबू, उसे कोई टेंशन नहीं है। बढ़ाना है, बढ़ाना या घटाना, बढ़ाना या घटाना, बढ़ावे चाहे घटावे तोहरा उससे कोनो मतलब ना बा, बस लिखना है कैसे 100 गुने 100 प्लस माइनस, जो बढ़ाएगा भुजा यहाँ पे लिख देते हैं, मान लीजिए कोई भुजा ए आ बटा 100, कोई भी भुजा, त्रिज्या भी हो सकता है, यहाँ पे 100 प्लस माइनस ए, कोई भी भुजा, त्रिज्या, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, जो कह रहा है सो लिखिएगा बाबू, जितना कहेगा उतना करिएगा। मैं सब पे एग्जाम्पल बनवाने वाला हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक बार और कर लेना है बाबू, और प्लस माइनस में ये कर देना है आबाटा से, 3 बार इसको करना है, और जो रिजल्ट आएगा उसमें से 100 माइनस कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा। रिजल्ट में से कितना माइनस कर देना है, 100 माइनस कर देना है बाबू, आपका रिजल्ट आ जाएगा इतना, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए, और हमारे चैनल पर अगर नए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू, क्योंकि कंप्लीट पॉलिटेक्निक का है और ये चैनल आपको गवर्नमेंट कॉलेज तक लेके जाएगी, ठीक है, ये मेरा वादा है। अगर आप रेगुलर ईमानदारी से पढ़ते हैं तो मैं वादा करता हूं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज तक भेज दूंगा, ठीक है। तो और जब भेज दीजिए तो किसी की सहानुभूति लीजिए, अगर आप किसी से शिक्षा लेते हैं तो उसको लाइक कमेंट करके बताइए कि सर जी मैंने पढ़ के अच्छा मुझे समझ में आया और मैं रोज पढ़ता हूँ। लाइक करिए, कमेंट करके बताइए बाबू, और शेयर करिए इसको, और चैनल को सब्सक्राइब करने में मदद करिए। चलते हैं तब अगले क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।